पोर्टफोलियो में पोजिशनल व्यू के साथ ऐड कर सकते हैं। मुनाफे का फंडा हमारा खास सेगमेंट और गौरांग शाह आज हमारे साथ बने हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार गौरांग, सुप्रभात, कैसे हैं आप और क्या होंगे आज आपके रडार पर स्टॉक्स? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमने दो कंपनियां चुनी है। ये अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन ये बहुत ही करीबी ताल्लुक रखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ। पहली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की मझौली कंपनी दालमिया भारत सीमेंट। ये भारत में चौथी सबसे बड़ी उत्पादन करने वाली कंपनी है, सीमेंट का उत्पादन जिसे हम कहते हैं। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है भारत में, और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से एक सुधार रियल एस्टेट सेक्टर में आ रहा है, तो सीमेंट की मांग ना तो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से ऊपर जाएगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो भारत निर्माण हो रहा है वहां पर भी सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। और खास करके निजी क्षेत्र में जो अब हमें लग रहा है केपेक्स की एक मुहिम चलेगी, उसके कारण भी मांग सीमेंट की ऊपर जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में लागत खर्च को लेकर के थोड़ी बहुत नतीजों में नकारात्मक परिस्थिति थी, लेकिन अब वो नियंत्रण में आ रहा है और लागत खर्च धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, जिसके कारण इनके जो मार्जिन है वो सुधरने के पूरे पूरे आसार है। और जो दाम भी हैं सीमेंट के बोरियों के, वो भी हमें लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़े बहुत ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और जिस स्तर पे दालमिया भारत सीमेंट कामकाज कर रहा है, हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। यहाँ से नीचे जाने की जो गुंजाइश है वो काफी सीमित है, और नतीजों के आधार पर और खपत बढ़ने के आधार पर हमें लग रहा है कि इसके शेयर के दाम काफी आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो पहला विकल्प है दालमिया भारत सीमेंट, और दूसरा विकल्प है पेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी कांसाई नैरोलैक। ये इंडस्ट्रियल पेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। डेकोरेटिव पेंट में इसका नंबर तीसरे पायदान पर आता है, और कच्चा तेल जो कि एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पूरे पेंट क्षेत्र में, वो भी हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके आने वाले समय में नीचे तरफ के आएगा, जहां पर इनके जो मुनाफे के मार्जिन है वो ऊपर जाएगा। और अगर कच्चे तेल के दाम इस स्तर पर भी रहे, तो पेंट सेक्टर की कंपनियों के पास इतनी ताकत है कि अपने दाम बढ़ा देते हैं और अपने मार्जिन को इंटैक्ट रखते हैं, और उपभोक्ताओं को ऊपर की तरफ के दाम देने पड़ते हैं। तो दो विकल्प है, सीमेंट क्षेत्र से दालमिया भारत सीमेंट और पेंट सेक्टर की कंपनी कांसाई नैरोलैक। एक व्यू में आपसे गौरांग, क्योंकि पैनलिस्ट में हमारे सारे पैनलिस्ट में इनफैक्ट अभी शो पर भी सबको मिला लें तो आप सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं इस मार्केट में। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट उदय कोटक जी ने कल किया, जो यूएस मार्केट में स्पेशली नैस्डैक के उतार चढ़ाव, वहाँ के कंपोनेंट्स के उतार चढ़ाव, मेटा में 25% का फॉल, तो उन्होंने एक बात उठा दी। अमेजॉन भी वो कह रहे हैं कि उसी नक्शे कदम पे चल रही है। उन्होंने एक बात उठाई कि ये मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, ये फेयर वैल्यू फाइंड आउट करने का प्लेटफॉर्म है या एक कसिनो बन गया है। मतलब जितनी ज्यादा वॉलिटिलिटी, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? यूएस मार्केट में जो फैंग स्टॉक जिस तरह बिहेव कर रहे हैं, थैंकफुली हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। यूएस मार्केट शायद मेरे ख्याल से वास्तविकता से ज्यादा जुड़ रहा है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक माहौल छाया हुआ था और एक बहुत ही ख्याली दुनिया में जी रहे थे, तो अब वो वास्तविकता मेरे ख्याल से पकड़ रही है उनके साथ। और इसी तरीके से हमने देखा कि मेटा में आपने 25% के आसपास की गिरावट देखी, अमेजॉन, गूगल वगैरह में, एप्पल में वगैरह में भी नीचे की तरफ के दायरे देखे। तो आप अगर ये इंतजार करते हो कि फेयर वैल्यू क्या है, तो आप इंतजार करते रह जाएंगे और बाजार नीचे आकर के फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हम ये राय देते हैं निवेशकों के, आप अपनी जोखिम झेलने की क्षमता को पहले प्राथमिकता दीजिए। आपको अच्छे शेयर में निवेश करना है तो एक ही समय पर ताकत लगा करके पूरी पूंजी नहीं निवेश करनी है। ये मार्केट क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी देगा, एक रेंज में चल रहा है, तो आपको ये करना है कि किस्तों में निवेश करना चाहिए। एक ही समय पर अगर आप निवेश कर देते थे तो हो सकता है छोटी या मध्यम अवधि में आपको थोड़ी बहुत निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन अगर आप अनुशासन को ध्यान में रखते हुए किस्तों में निवेश करते हैं अच्छी कंपनी में, तो शेयर बाजार कभी आपको निराश नहीं करेगा जब तक आपका मुनाफे का सवाल है। खाली एक ही दरखास्त या विनती होगी दर्शकों को, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, कि आप अच्छी कंपनी में निवेश करिए, बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात गौरांग की तरफ से आते हुए ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स को ये बात बताते हुए